आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। मैं आपका दोस्त जेपी नायक आपको बताने जा रहा हूँ कुछ छोटी छोटी टिप्स और छोटे उपाय। धन रुकता नहीं है, खर्चे काबू में नहीं आते, तो दिन में एक समय किचन में खाना अवश्य खाएं। किचन में नमक को प्लास्टिक या लोहे या स्टील के पात्र में कभी ना रखें। इसके लिए कांच का बर्तन ही उपयुक्त है। चीनी और नमक एक साथ कभी न रखें और एक ही दिशा में न रखें, इससे ऊर्जाएं अस्थिर होती हैं। दोस्तों, मैं देने जा रहा हूं आपको बहुत ही सरल और सुगम उपाय, अक्षर और अंक साधना का। वो उपाय जिसमें कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। मात्र 2 मिनट देने होंगे आपको अपने जीवन के। कहीं जाना नहीं है, केवल 2 चौकोर पेपर लेने हैं, एक पर अंक और दूसरे पर हिंदी वर्णमाला का अक्षर लिखना है। और देखिए, ये अक्षर और अंक जिस ग्रह से रिलेटेड या जिस ग्रह से संबंधित होंगे, वही ग्रह आपके फेवर में आने लग जाएगा, आपका मित्र बन जाएगा और आपकी सभी ऊर्जाएं व्यवस्थित करके संतुलित होने लग जाएंगी। फिर देखिए कमाल इस छोटे से प्रयोग का। आप कहेंगे ये तो चमत्कार है। नहीं सर, ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है, वैदिक ज्योतिष का विज्ञान। और ये उपाय आप करके देखिए और अनुभव कीजिए। अपने निर्बल ऊर्जा और ग्रहों को शक्तिशाली बनाने का सरल उपाय करके तो देखें क्या जाता है। चलिए, पेन और पेपर उठा लीजिए और आज के उपाय दिव्य अक्षर और दिव्य अंक के लिए। आज 29 दिसंबर है, वार है गुरुवार, और आज का अंक है 3 और अक्षर है य से यज्ञ, यज्ञ वाला य। 2 प्लेन पर्ची, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चौकोर 2 पर्चियाँ, एक में लिखेंगे अपन ये यज्ञ वाला और अंक लिखेंगे 3। इस उपाय में हम 2 वाइट पेपर चौकोर लेंगे, पेन हरा लाल कोई भी चलेगा। इसमें आपको नंबर और हिंदी के अक्षर दिए जाएंगे। इन्हें लिखने के बाद आप इन्हें अपने जेब या पॉकेट में रखें पूरे दिन और पूरी रात। दूसरी सुबह इन दोनों को बीचों बीच फाड़कर और एक सेफ स्थान पर रखें। 1 सप्ताह बाद इसे पीपल या वट की जड़ों के पास में दबा दें ताकि ये पैरों में ना लगे। ये उपाय है, कोई जादू टोना नहीं, ये वैदिक ज्योतिष का ही भाग है। यह उपाय जो आपको लिखने के लिए दिया गया है 2 वाइट पेपर पे, उसे अपने दैनिक कार्य का एक अंग बना ले, स्नान ध्यान करके, और इसे आप नित्य करते रहें। देखिए, जीवन का अभिन्न अंग बनने के बाद 3 या 4 महीने में आप अपने आप ये महसूस करने लग जाएंगे। आपका विश्वास अपने आप डेवलप होता चला जाएगा और आपकी एनर्जी और आपका बैलेंस इतना अच्छा हो जाएगा कि जिसके आगे आप हड़बड़ाते हैं कि क्या करूं, इस समय क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें नगण्य हो जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस और आपका विश्वास टॉप लेवल पे होगा और आप अपनी सभी सफलताएं, अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। ये विश्वास है मुझे इस प्रयोग पर और आपके प्रयास पर। आप परमात्मा की जिस रूप को मानते हैं, जिस नाम से जानते हैं, जिस ऊर्जा या एनर्जी से जानते हैं, यकीन मानिए, पहले खुद पर विश्वास कीजिए। उस पर विश्वास अपने आप होने लग जाएगा आपको। ये सब उपाय
आपके विश्वास और आपके स्टार को डेवलप करने के लिए दिए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ मेरे मित्रों ने मुझे कहा कि आप हस्तरेखा यानी पामेस्ट्री को भी इस सब्जेक्ट या इस चैनल का पार्ट बना लें। मैंने कहा मैं प्रयास करूँगा। कुछ दोस्तों ने मुझे अपने पाम की पिक भेजी, कुछ लोगों ने वीडियो भेजी, कुछ दोस्तों ने कहा आप कुंडली शोध करें। कुंडली में व्यक्तिगत ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ और मैं प्रयास करूँगा। लेकिन ये प्रयास आपका और मेरा, इट मीन्स हम सबका होगा। फिर भी कुछ व्यक्तिगत तरीके से मैं बोलूं तो ये सब्जेक्ट उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष या धर्म या अध्यात्म पर विश्वास करते हैं। और देखिए, मैं आपके अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर या अध्यात्म या ज्योतिष, इस पर विश्वास प्रत्येक व्यक्ति नहीं करता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने आप पर विश्वास जरूर करता है और करना भी चाहिए। इस परमात्मा, इस ईश्वर और इस संसार की सभी ऊर्जाओं का एकमात्र सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण या कोई सैंपल है या कोई एग्जाम्पल है तो वो आप स्वयं हैं। यकीन मानिए, अगर आपको खुद पर विश्वास होने लग जाएगा तो उस पराशक्ति, उस परम पिता परमात्मा पर अपने आप विश्वास होने लग जाएगा, चाहे उसे आप किसी भी रूप में माने, और मानना चाहिए। इसलिए आप और मैं, हम सब एक ऊर्जा है। व्यक्तिगत रूप से ही जब ये संतुलन बिगड़ता है तो ये शरीर बीमार पड़ जाता है। भौतिक बीमारी का ट्रीटमेंट है, पर अभौतिक समस्या या अभौतिक बीमारियों का ट्रीटमेंट भी वैसे ही है जैसे इसका ट्रीटमेंट एक डॉक्टर करता है। लेकिन ये सामान्य डॉक्टर के बस में नहीं है कि वो ये ट्रीटमेंट कर पाए। इसके लिए भी प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं जो इस सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं, जो वेल ट्रेंड होते हैं, जो इस ऊर्जा को समझते हैं, जो ऊर्जा और स्टार की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की टेक्निक को समझते हैं। वो ही समझते हैं कि इसे कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे इसका संतुलन बनाया जाए, कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि ऊर्जाएं कभी ख़त्म नहीं होती, ऊर्जा केवल परिवर्तित हो सकती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये जो टिप्स दी जा रही है, दिव्य अक्षर और दिव्य अंक की एक साधना, जिसका प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में आप ये स्वयं अनुभव करने लग जाएंगे, ये महसूस करने लग जाएंगे कि पॉजिटिव हो रहा है। बहुत कुछ पॉजिटिव लगेगा, बहुत कुछ पॉजिटिव लगेगा। केवल विश्वास करना है आपको अपने आप पर। वही समय, वही सब कुछ होगा। बस आपका आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा बिल्कुल बैलेंस रहेगी और आप एक सफल और पूर्ण संभावनाओं से भरा जीवन जिएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अपने निर्बल ग्रहों को क्या करें कि वो बली हो जाए, क्या करें कि धन रुकने लग जाए, क्या करें कि अच्छा जॉब लग जाए, क्या करें कि अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ये सब कुछ केवल आप अपने अंदर छुपाए बैठे हैं।
सारी सफलताएं आप अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। जो ग्रह सोए हुए हैं या जो स्टार जागृत नहीं हैं, उन्हें जागृत कैसे करें? इसके लिए बहुत सरल उपाय है। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए और फिर इस उपाय पे देखिए, ये छोटा सा उपाय आपको कितना विश्वास और कितनी एनर्जी देता है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।